हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईमेल की। ये ईमेल है क्या? आपने देखा होगा पुराने समय में जब भी कोई मैसेज वगैरह भेजना होता था तो सबके अपने अपने तरीके होते थे। जिस समय जैसा समय चलता था उस समय मैसेज को भेजने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती थी। यानी जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो वहाँ पे जो मैसेज होते थे वो घुड़सवार जो होता था वो मैसेज लेके जाता था। ज़माना थोड़ा सा एडवांस हुआ तो फिर हमारा जो डाकिया था वो मैसेज लेके जाने का काम करने लगा। जब थोड़ा सा और ज़माना एडवांस हुआ और हम इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में प्रवेश किए तब वहाँ पर अपने मैसेज को भेजने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया। और जब इंटरनेट के मदद से आप अपने मैसेज को भेजते हैं तो उसी को कहा जाता है ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा होता है ये आपके स्नेल मेल यानी जो हमारे जो परंपरागत मेल होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। अलग इस मामले में कि यहाँ पर पहले जो हमारे परंपरागत जो मेल होते थे, जो मैसेज होते थे, जो चिट्ठी पत्री होती थी, उसको जब भेजा जाता था तो पहले तो वो सिक्योर नहीं होता था, यानी उस मैसेज की कोई श्योरिटी नहीं होती थी। हो सकता है ले जाने वाला उसको पढ़ ले या कोई और भी रीज़न हो। मैसेज पहुँचा या नहीं पहुँचा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती थी हमारे पास कि नहीं मैसेज पहुँच ही गया। तो इस तरीके से बहुत सारे रीज़न होते थे जिसकी वजह से हमारा जो मैसेज होता था वो सिक्योर नहीं होता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए इंटरनेट ने हमें एक फीचर्स प्रोवाइड किया और उस फीचर्स को ही कहा जाता है ईमेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसको बनाया हुआ था रे टॉमलिंसन ने। यानी इंटरनेट जब बनाया गया तो इंटरनेट में बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन सब इंटरनेट की सबसे पॉपुलर जिस फीचर्स की हम बात करते हैं वो फीचर्स जो होता है वो हमारा ईमेल होता है, और जिसको बनाया हुआ था रे टॉमलिंसन ने। इन्होंने अपना ईमेल बनाया हुआ था। रे टॉमलिंसन इन्होंने ईमेल बनाया और इन्होंने सबसे पहला जो मेल भेजा हुआ था वो 1971 में भेजा हुआ था। तो इस तरीके से सबसे पहला मेल रे टॉमलिंसन ने किया हुआ था जो 1971 में सेंड किया हुआ था। जब हम ईमेल की बात करें तो ईमेल के कुछ नेटिकेट होते हैं। यानी जब हम किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास मैसेज होना चाहिए कि हम सामने वाले से कहना क्या चाहते हैं। तो जब भी आप किसी को मेल करना चाहते हैं तो उसके अपने कुछ नेटिकेट होते हैं, और नेटिकेट कहा जाता है आपके मैसेज के भेजने के जो तरीके होते हैं, जो संस्कार होते हैं। नॉर्मली ऐसे जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते होते हैं तो वहाँ पे हम संस्कार दिखा सकते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को अपनी बात लिख के कहते हैं तो वहाँ पे हम संस्कार दिखा नहीं पाते हैं। तो वो संस्कार हमारे शब्दों में दिखना चाहिए, और वो शब्द कौन से होते हैं जो हम मैसेज करने के लिए या मैसेज लिखने के लिए जो हम लोग सब्जेक्ट चुनते हैं, जो हम उसमें शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा मैसेज होता है और उसी में ही हमारे संस्कार दिखने चाहिए। तो जब हम किसी को मेल करते हैं और मेल कंपोज करते हैं तो उस मेल को कंपोज करने के लिए हमें कुछ शर्तों को फॉलो करना चाहिए, जिससे ये लगे कि मेल भेजा किसने है, उसमें किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट समझ में ना आए। तो ऐसे सारी चीज़ों को ही हम नेटिकेट कहते हैं। ये हमारे ईमेल के नेटिकेट होते हैं। अब ईमेल के नेटिकेट में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये चेक कर लें कि आपका मैसेज कैपिटल लेटर में तो नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखा गया मैसेज येलिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी चिल्लाने को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ ये कि मैसेज आपका बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि जो आपका मैसेज होता है वो पूरी और पूरी तरीके से मीनिंगफुल होना चाहिए। चौथी चीज़ ये कि आपने जो मैसेज लिखा हुआ है वो स्पेलिंग और ग्रामर के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ नेटिकेट हैं जो ईमेल लिखते वक्त आप उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद है ईमेल का क्लासिफिकेशन। जब हम किसी को ईमेल करने जाते हैं तो ईमेल हमारी दो कैटेगरी में बटी हुई होती है। एक आपका कहलाता है ईमेल प्रोग्राम और दूसरा कहा जाता है ऑनलाइन ईमेल। ये जो ईमेल प्रोग्राम होता है वो एक तरीके का क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, और क्लाइंट सॉफ्टवेयर का मतलब ये कि ईमेल करने के लिए वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम पर पहले से ही डाउनलोडेड होता है, हम उसका इस्तेमाल करके जब किसी को मेल करते हैं तो उसको कहा जाता है ईमेल प्रोग्राम। जैसे कि आउटलुक, जिसको हम नॉर्मली आउटलुक एक्सप्रेस कहते हैं। तो ये जो आउटलुक एक्सप्रेस होता है वो एक तरीके का ईमेल प्रोग्राम हमारा होता है। यानी इसमें जब आप आउटलुक यूज़ करेंगे
तो आउटलुक चूंकि आपके एमएस ऑफिस के साथ आपका इनबिल्ट होता है, तो ऑफिस के साथ आप उस प्रोग्राम को जब आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप उस आइकन पे क्लिक करके मेल के कंपोज करने के सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑनलाइन ईमेल। ऑनलाइन ईमेल में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेल सर्वर के पास जाकर अपने मेल को कंपोज करते हैं और कंपोज करने के बाद हम सेंड करते हैं। जैसे हमारा जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो होते हैं वो आपके ऑनलाइन ईमेल प्रोग्राम कहलाते हैं। उसके बाद है ईमेल के एडवांटेज। जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल क्यों करें, कुछ रीज़न होना चाहिए ना ईमेल करने का। हम नॉर्मली मैसेज ही क्यों ना भेज दें, किसी को लिख के ही चिट्ठी क्यों ना भेज दें। तो ईमेल को करने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से पहला रीज़न होता है कि फ्री डिलीवरी। अब यहाँ पे मैसेज लेके जाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी आप फ्री में मैसेज को किसी भी भेज सकते हैं। और दूसरा होता है कि ग्लोबल डिलीवरी, दुनिया के किसी भी कोने में आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट आता है, जो आपकी एमबी खर्च होती है, वो नॉमिनल खर्च होती है वो आपकी। उसके बाद है इंस्टेंट डिलीवरी। आपने यहाँ पे जो मैसेज किया हुआ है वो आपकी इंस्टेंट प्रोवाइड करा दी जाएगी, यानी आपने मैसेज किया और वहाँ पे आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। उसके बाद होता है फाइल अटैचमेंट, यानी आप अपने ईमेल के साथ किसी तरीके का डेटा भेजना चाहते हैं। किसी तरीके का डेटा से मतलब चाहे आप ऑडियो भेजना चाहते हैं, चाहे आप वीडियो भेजना चाहते हैं, चाहे आप फोटोग्राफ्स भेजना चाहते हैं, तो आसानी से आप अपने ईमेल के साथ भेज सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर कोई मैसेज आपने सेंड कर दिया तो वो मैसेज आपके उस मेल सर्वर पे तब तक पड़ा रहता है जब तक हम खुद से जाकर उसको डिलीट वगैरह ना करें, तब तक वो आपके पास स्टोरेज के रूप में पड़ा होता है। उसके बाद होता है रिसोर्स फ्रेंडली स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। जब हम किसी को ईमेल करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें कि ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यानी ईमेल को कंपोज करने से पहले उसका जो डायग्राम होता है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी है किसी को ईमेल करने के लिए, वो ईमेल का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे कुछ ईमेल के स्ट्रक्चर है। सबसे पहला होता है हेडर। जब भी हम किसी को मेल भेजने जाते हैं तो मेल का सबसे पहला वाला यानी जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो हमारा कहलाता है हेडर। इस हेडर में कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे टू हो गया, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डेट एंड टाइम हो गया। टू में हम उस व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं जिसको हमें मैसेज सेंड करना होता है। अब यहाँ पे ये जो एड्रेस होता है वो हमारे घर का पता नहीं होता है, ये आपका ईमेल एड्रेस होता है। और ये ईमेल एड्रेस किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर बनाया गया आपका अपना आइडेंटिटी होता है, जिसको हम ईमेल अकाउंट कहते हैं। चाहे आप जीमेल यूज़ करें, चाहे याहू यूज़ करें, चाहे रेडिफ यूज़ करें, तो आपको मेल तभी किया जा सकता है जब आपका उस मेल सर्वर के ऊपर एक अकाउंट हो। अकाउंट बनाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मेल सर्वर के ऊपर जाना पड़ेगा। और मेल सर्वर हम कहते हैं उन सारी की सारी कंपनियों को जो आपको मेल करने की परमिशन देते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ हो गया, ये सारे के सारे हमारे मेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जब आप रेडिफ को, जीमेल को, याहू को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको उस पर अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो भी फॉर्म से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ होगी वो आपसे पूरी कराएगा और पूरी कराने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस अलॉट कर देगा। तो यहाँ पर ईमेल करने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों के ही पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद होता है सीसी। जब हम उस एक मेल को और भी लोगों के पास भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो पहला वाला है इसको पता रहे कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है, तब आप उसको एड्रेस सीसी में डाल सकते हैं। सीसी को कहा जाता है कार्बन कॉपी। तो इस सीसी में जितने लोगों का एड्रेस लिखते हैं वो प्राइमरी रेसिपेंट उसके बारे में सब कुछ पता होता है कि ये मेल मेरे अलावा और किन किन को भेजा गया है। अगला होता है बीसीसी, जिसको कहा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर आपने किसी रिसिपेंट्स का एड्रेस दे दिया तो वो मैसेज इन लोगों के पास तो जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी रेसिपेंट्स होता है उसको इस बात का पता नहीं होता है कि ये मैसेज मेरे अलावा और किस किस को भेजा गया है। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। हमारा जो मैसेज होता है जब हम किसी को मेल करते हैं तो सब्जेक्ट में लिखा गया टेक्स्ट ही हमारे इनबॉक्स में शो करता है। इसलिए आपका मेल क्या है उससे रिलेटेड एक बढ़िया सा जो सब्जेक्ट होता है, जो मेल से आपके जुड़ा हुआ होता है, वो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद डेट और टाइम होता है, यानी आपके मैसेज को जो डिलीवर वगैरह किया जाता है, कब डिलीवर हुआ उसका डेट और टाइम शो करता है।
उसके बाद होता है बॉडी सेक्शन। जो बॉडी सेक्शन होता है वो आपके ईमेल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि यहीं पे आप अपने मेल को कंपोज करने का काम करते हैं। यानी इस बॉडी सेक्शन में आप अपने मेल को लिखने का काम करते हैं। उसमें आपका फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड दोनों तरीके के टेक्स्ट हो सकते हैं जो आप उस पर लिखते हैं। उसके बाद होता है अटैचमेंट। नॉर्मली जो हमारा ईमेल होता है वो आपका टेक्स्ट टाइप का होता है, यानी कोई भी डेटा आप टेक्स्ट टाइप में ही लिखते हैं उसमें। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने ईमेल के साथ कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो या फोटोग्राफ्स भेज सके, तो हम उनको बॉडी जो पोर्शन था उसमें टाइप करके या बना तो सकते नहीं है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, अटैचमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अटैचमेंट होता है कि आपके ईमेल के साथ एडिशनल फाइल अगर आपकी है, आप उसके साथ अटैच करके आप भेज सकते हो, उसको कहा जाता है अटैचमेंट। अब इस अटैचमेंट की अपनी एक लिमिट होती है। इसकी लिमिट जो होती है वो 20 से 25 MB तक की फाइलें आप अपने मेल के साथ अटैच करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका एक ब्लॉक होता है जिसमें आप अपने मेल से जुड़े हुई चीज़ें, कि ये मेल कहाँ से भेजा गया है, किसने भेजा हुआ है, उस भेजने वाले के पोस्ट का नाम क्या है, ये आप चाहते हैं कि हर मैसेज के लास्ट में लग जाए। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे वर्क कर रहे होते हैं और आपको उस पोस्ट से मैसेज करना हो, तो आप क्या करेंगे, सिग्नेचर को डिफाइन कर लेंगे। उस सिग्नेचर में जाके आप अपना नाम, अपने डेजिग्नेशन का नाम, अगर कोई लोगो वगैरह हो तो आप एक बार लिख के उसको सेव कर दीजिए। अगली बार जब आप किसी को मेल करेंगे, और मेल करने में बॉडी सेक्शन में जाके जब आप मेल को कंपोज करेंगे और सेंड करेंगे, तो ये सिग्नेचर वाला जो डेटा होगा खुद ब खुद आपके मेल के लास्ट में जाके लग जाएगा, जिससे ये पता लगता है कि नहीं, ये मेल किस डेजिग्नेशन से आया हुआ है, किस पोस्ट से आया हुआ है, किसने भेजा हुआ है, और इसको बार बार टाइप करने की जरूरत आपकी नहीं होती है। उसके बाद आता है ईमेल प्रोटोकॉल। जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हमें ये दिखता है कि ठीक है, हमने यहाँ से मैसेज किया और दूसरे पॉइंट पे दूसरे रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया। तो आपके मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुँचाने के लिए भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो रूल और रेगुलेशन जो आपके इंटरनेट में यूज़ किया जाता है, खास करके ईमेल में यूज़ किया जाता है, वो कहलाते हैं ईमेल प्रोटोकॉल। इसमें सबसे पहला जो होता है वो आपका SMTP होता है, जिसको कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपके मैसेज को या आपके मेल को अपलोड करने का काम करता है। ये क्या करता है कि आपके मैसेज को मेल सर्वर के पास पहुंचा देता है। मेल सर्वर के पास पहुंचाता है। जैसे हमारा ये सिस्टम हो गया और ये हमारा मेल सर्वर हो गया और ये हमारा जिसको हमें मैसेज सेंड करना था। जब यहाँ से आप मैसेज सेंड करते हैं तो ये जाता है सर्वर के पास, फिर सर्वर से होते हुए इसके पास जाता है जो आपका पैकेट होता है। तो आपके मैसेज को यहाँ से निकालकर इस सर्वर के पास अपलोड करने की जो जिम्मेदारी होती है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है SMTP की, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। जब मैसेज यहाँ पे पहुंच जाता है सर्वर के पास, तो उसके बाद काम स्टार्ट होता है POP3 का, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। अब यहाँ पे इस मेल सर्वर के ऊपर जितने भी अकाउंट बने हुए होते हैं उनके लिए 2 बॉक्स अलॉट किया जाता है, एक आपके इनकमिंग मैसेज के लिए और एक आपके आउटगोइंग मैसेज के लिए। तो यहाँ से आपका मैसेज जो होता है आपके इनकमिंग वाले बॉक्स में पहुंच जाता है। यहाँ पे आपका मैसेज बॉक्स में पहुंच गया। अब यहाँ पर जो POP3 का प्रोटोकॉल होता है वो आपके मैसेज को तब तक अपने पास रखता है जब तक वो सही एड्रेस वाला व्यक्ति उस मैसेज को वो निकाल न ले। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 कहा जाता है। और ये बिल्कुल आपके पोस्ट ऑफिस की ही तरह से काम करता है। जैसे आपके नाम का कोई लेटर पड़ा हुआ है तो वो आपके पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रहेगा जब तक आप उसको रिसीव न कर लें। तो उसी तरीके से ये हमारा POP का भी प्रोटोकॉल होता है। जब यहाँ से SMT आपके मैसेज को सर्वर के पास अपलोड कर देगा तो सर्वर पे आपका मैसेज पड़ा हुआ होगा और तब तक पड़ा हुआ होगा जब तक ये आपका रिसीवर, यानी जिसको आपने मैसेज सेंड करने के लिए कहा हुआ था, सेंड किया हुआ था, वो रिसीवर जब तक उसको मैसेज को अपने सिस्टम पर डाउनलोड ना कर ले। उसके बाद आता है IMAP। IMAP कहा जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल को। पहले होता था कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम से भेजा गया मैसेज किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे ही डिलीवर होता था,
उसके अलावा अगर सिस्टम का नेचर बदल जाता था तो मैसेज वहाँ पे सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाते थे। तो इस तरीके से मैसेज को एक्सेस करने में बहुत दिक्कत होती थी। उस चीज़ से बचने के लिए IMAP का प्रोटोकॉल यूज़ किया गया। जब इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर लिया गया तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे जो रिसीवर है वो कैसा है, आपका टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है या फिर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस सिस्टम में इंटरनेट एक्सेसिंग की परमिशन है तो आपका मैसेज जो होगा उस पर डिलीवर कर लिया जाएगा। और ये तब पॉसिबल हो पाया जब आपने IMAP का प्रोटोकॉल यूज़ किया। उसके बाद होता है हमारा माइम, यानी मल्टीमीडिया पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है कि आपके नॉन आस्की टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं उनको आस्की टाइप में कन्वर्ट करता है। और नॉन आस्की टाइप कैरेक्टर कहने का मतलब जैसे आपने अपनी फाइल में अटैचमेंट लगा लिया, अब उस अटैचमेंट में आपका ऑडियो है, वीडियो है, तो उसको सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो माइम है। ये क्या करता है, आपके नॉन आस्की टाइप के कैरेक्टर को आस्की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और जिससे आपका मेल आसानी से दूसरे सिस्टम के पास अटैचमेंट के साथ डिलीवर किया जा सकता है। उसके बाद आता है मेल बाउंस। मेल बाउंस कहलाता है कि जब हम किसी को मेल करते हैं और वो जो मेल होता है उस एड्रेस पे पहुंचा नहीं, तो इसको मेल बाउंस कहते हैं। यानी पहुंचे बिना ही बीच से ही मैसेज हमारा गायब हो जाता है तो बाउंस कहलाता है। अब ये बाउंस जो होता है वो दो रीजन से होता है, एक आपका हार्ड बाउंस कहलाता है, दूसरा आपका सॉफ्ट बाउंस कहलाता है। तो ये जो हार्ड बाउंस होता है ड्यू टू रॉन्ग URL। अब ड्यू टू रॉन्ग URL कहने का मतलब क्या, जैसे हमारे पास कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, जैसे बात करते हैं कि हमारा एड्रेस हो गया abc@123 abc123@gmail.com, ये हमारा एड्रेस था। आपने किसी को मेल भेजा और मेल भेजते वक्त आपने ये एड्रेस गलत लिख दिया, यानी आपने लिखा bc123@gmail.com। और अगर उस मेल सर्वर के ऊपर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका ईमेल अकाउंट ये है, तब आपका जो मेल होगा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। यानी आपका जो मेल सर्वर होगा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो डिलीवर करने का सवाल ही नहीं होता है। तो जब हमारा मेल सेंड किया जाता है और हमारा जो मेल सर्वर होता है बिना मेल सर्वर के पास गए वो मैसेज हमें रिटर्न में आ जाता है, तब इसी को कहा जाता है आपका हार्ड बाउंस। सॉफ्ट बाउंस कहलाता है कि जब हम किसी को मैसेज सेंड कर देते हैं और हमारा मेल सर्वर उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जिसको डिलीवर करना हो उसका स्टोरेज वगैरह फुल हो चुका है, तो वो मैसेज जो होता है कुछ दिन तक सर्वर के पास पड़ा हुआ होता है, उसके बाद वो मैसेज हमारा बाउंस हो जाता है, उसी को कहा जाता है सॉफ्ट बाउंस। तो ये तो हमारी थी आज की क्लास। अब हम बात करते हैं ईमेल अकाउंट बनाएंगे कैसे। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी मेल सर्वर के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जीमेल है, आप जीमेल के सर्वर के ऊपर चले गए, अब यहाँ पे हमारा ये जीमेल खुल गया। अब आपको करना क्या है, आपको ईमेल बनानी है या क्या करना। अगर पहले से बनाया अगर आपके पास कोई चीज़ है तो यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करिए और पासवर्ड टाइप करिए, यूज़ कर लीजिए। हमने किया यूज़ अनदर अकाउंट। अब हमें नया अकाउंट अगर बनाना है तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे। हमने किया फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पे ये कुछ फॉर्म खुल गया। अब ये इसकी फॉर्मेलिटीज है ये। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपको लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, जो भी यूजर अकाउंट्स वगैरह आपको करना है करिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ASD EFG, यूजर नेम हमने डिफाइन किया ASD और इसके हिसाब से हमें पासवर्ड चाहिए 123। अब कह रहा है कि ये आपका ASD 123 ये जो ईमेल एड्रेस है वो आपको मिलेगा नहीं, तो नीचे जो दिया गया उसको आप किसी एक को चूज कर लें। अब यहाँ पे कहेगा कि पासवर्ड लिखिए, ठीक है हमने पासवर्ड टाइप कर दिया।
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर लिया। कंफर्म करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपका कह रहा है कि यूज द सिक्योरिटी जनरल पासवर्ड, यानी आपके पासवर्ड में अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हमारे मिक्स होने चाहिए। तो चलिए वापस हम करते हैं। हमने कर लिया, यहाँ पे इसको मिटा लिया। पहले आपने लिखा ASD @ 1 2 3 4 ASD @ 1 2 3 4। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी भी कुछ गलत है हमारा, अभी भी पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये। तो पासवर्ड के लिए कुछ चीज़ें थोड़ी कुछ और यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ ASDF 1 2 3 @ शिफ्ट के साथ ASDF 1 2 3 @ नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपसे क्या करेगा कि आप इसका फ़ोन नंबर दीजिए कि किस फ़ोन नंबर पे आप सारे के सारे मैसेज वगैरह चाहते हैं। बाकी ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, इस फॉर्मेलिटीज़ को आप पूरा करिए और पूरा करने के बाद आपका जो ईमेल होगा वो जनरेट हो जाएगा। जब ईमेल आपका जनरेट हो जाता है तो आप यहां पे टाइप करेंगे जीमेल, आपने लिखा जीमेल, आपने लिखा जीमेल और लिख के यहाँ पे आपने एंटर की प्रेस कर दिया। अब ये जीमेल खुलेगा। अब आपको क्या करना पड़ा, लॉगिन करने के लिए अपनी लॉगिन आईडी डालिए, जो भी आपका ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिए, जो कुछ भी आपका पासवर्ड होता है। आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला और पासवर्ड डालने के बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। अब ये आपका ईमेल खुल गया। अब ईमेल किसी को सेंड करना है तो कंपोज मेल पे क्लिक करिए। ये आपका मेल कंपोज हो गया। अब यहाँ पे मेल कंपोज करने के बाद उसका एड्रेस दीजिए जिसको आपको मेल सेंड करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने ये ईमेल एड्रेस चूज कर लिया। सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सेंड करना हो। तो हमने लिख दिया न्यू मैसेज। न्यू मैसेज हमने लिख लिया। अब यहां पर आपको जो कुछ भी टाइप करना हो आप अपना टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद आपने लिखा यहाँ पे MD, ये आ गया। इस पे हमें सेंड करना है। सब्जेक्ट हमारे पास कुछ होना चाहिए, हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया। जैसे हमने किया न्यू मैसेज, न्यू मैसेज हमने किया, मेल पे कंपोज किया हमने यहाँ पे। अब हमें जो कुछ भी अपना मेल लिखना था वो हमने लिख लिया।
जैसे हमने लिख दिया हाय, ये लिखा। अब इसको लिखने के बाद हम अपने मेल को जब सेंड करेंगे, ये अब यहाँ पे आप अटैचमेंट करना चाहते हैं तो अटैचमेंट पे क्लिक कर लीजिए, ये आ गई। अब जिस भी फाइल को आप अटैच करना चाहते हैं उस फाइल को चूज करिए और यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लीजिए। अब ये फाइल आपकी अटैच हो गई। जब ये फाइल अटैच हो जाती है तो यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे और ये मैसेज जो होगा वो आपका सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मेल को जनरेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी बनाइए और ईमेल आईडी बनाने के बाद किसी को भी आप मैसेज अपना सेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की ईमेल की क्लास। धन्यवाद।